वंदे मातरम। स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे जीवन निष्ठा। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट 2 का सब्जेक्ट है। और जितने भी सारे ग्रुप हैं ए बी सी डी, इन सभी ग्रुपों में सबसे आसान डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होता है और इसी से एक या दो क्वेश्चन हम लोग पकड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशंस का फॉर्म होता है। तो मेनली फॉर्म 6-7 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तीसरा होमोजेनियस इक्वेशंस। चौथा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। in the form of dy by dx बराबर a1 x प्लस b1 y प्लस c1 by a2 x प्लस by प्लस c। पांचवा लीनियर इक्वेशन। और भी है। छठा है रिड्यूसिबल इनटू नॉन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो रिड्यूसिबल इनटू लीनियर इक्वेशन। सातवां एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सातों फॉर्म को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं और इन्हीं 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, उसको देखा जाए और एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड कैसे होता है और इसको कैसे बनाया जाता है। पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। वेरिएबल सेपरेबल कब समझेंगे कि ये इस फॉर्म में, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, जब इस तरह दिया हो mdx प्लस ndy इक्वल टू 0, जहां m एंड n x y वेरिएबल में फंक्शन हो, x y के फॉर्म में m और n dx हो तो 0 रहते हैं। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल कहा जाता है। और इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका है कि बोथ साइड इंटीग्रेटिंग we get answer। ये तरीका आपको अगले एग्जांपल से क्लियर हो जाए। देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो पहला क्वेश्चन है, इस तरह से आता है y dx माइनस x dy बराबर x y dx। इस तरह से रहते हैं और अक्सर इस क्वेश्चन को VBI के रूप में देखा जाता है और ये हमेशा आता है। तो इसको सिंपल तरीका से बनाते हैं। ये x वाले को एक तरफ, y वाले को एक तरफ लेकर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे
वाई डी एक्स, इसको इधर लाएंगे हम लोग, एक्स वाई डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बनाया जाए ताकि समझने में आसानी होगी। यहाँ से इसमें से y और dx, यहाँ x dy, इस y को इधर ले जाएंगे, x को इधर लाएंगे, 1 माइनस एक्स dx dy बाई y। यहाँ से अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, both side we get 1 by x dx माइनस ये dx dy बाई ये log x माइनस x बराबर log y प्लस log k कांस्टेंट। इसको इधर लाते हैं हम लोग, log ये इधर log y माइनस log k बराबर x log x बाई y के x यहाँ से x बाई वाई के इक्वल टू ई पे पावर x और x इक्वल टू ई पे पावर x इंटू वाई के, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे कैसे हुआ इसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, dx वाले को dx के एक तरफ हम लोग लाए और y के तरफ y को, उसके बाद कॉमन निकाले y और x वाले को x के तरफ y को y के तरफ, दोनों साइड में हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए। ये सिंपल इंटीग्रेशन, ज़्यादा इसमें सूत्र का भी इस्तेमाल नहीं करना है, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का सूत्र है उसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं तो हम लोग का ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड वाला ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। यहाँ लॉग, चूंकि लॉग इसलिए यहाँ लिया गया कि लॉग में ही है, इसलिए लॉग का ही कांस्टेंट लेते हैं। इधर लॉग हम लोग लाए तो ये माइनस में है तो भाग डिवीजन में आता है, और लॉग को उधर ले जाते हैं तो ई पे पावर x हो जाता है। ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल आता है इस तरह से, dy बाई डी एक्स बराबर ई पे पावर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर वाई। ये क्वेश्चन भी अक्सर ये रिपीट होता है, तो इसको भी देखते हैं। ये भी बहुत ही आसानी तरीका से बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसको करने के लिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x इंटू ई पे पावर y, एक्स स्क्वायर ई पे पावर y, dy बाई डी एक्स ई पे पावर, इसको y को निकाल लेते हैं बाहर, ई पे पावर x एक्स स्क्वायर, और इसको इधर हम लोग dy बाई ई पे पावर y और ई पे पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, यहाँ से dy बाई ई पे पावर y ई पे पावर x dx एक्स स्क्वायर dx ई पे पावर माइनस y इंटीग्रेशन dy ई पे पावर x प्लस dx एक्स स्क्वायर dx। एक लाइन हम लोग बढ़ा देते हैं इसको समझने के लिए, ई पे पावर x प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस के। या तो यहीं पर हम लोग इक्वेशन यही आंसर हो जाता है, या फिर थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए
इसको इस साइड ले जाते हैं तो ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस वाई प्लस एक्स क्यू बाई 3 के कांस्टेंट, ये आपका सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल में अगला क्वेश्चन इस तरह से आता है, log dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस बी वाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन होगा log dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस बी वाई। लॉग को इधर ले जाएंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस बी वाई। dy बाई डी ई पे पावर एक्स इंटू ई पे पावर बी वाई, dy बाई डी वाई इधर लाएंगे इसे को, ई एक्स डी एक्स ई पे पावर बी वाई। इतना करने के बाद बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग गेट पे पावर माइनस बी वाई डी वाई पे पावर एक्स डी एक्स माइनस ई पे पावर माइनस बी वाई बाई बी, और ये ई पे पावर एक्स बाई प्लस के कांस्टेंट। या तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं या थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको इधर लाते हैं हम लोग या इसी को उधर ले जाते हैं हम लोग। ई पे पावर एक्स बाई ए प्लस ये उधर गया है ई पे पावर माइनस बी वाई बाई बी, वो जो कहते हैं उसको इधर ला भी सकते हैं या के जगह पर अलग सी कांस्टेंट लिख सकते हैं। और यहाँ ई पे पावर एक्स बी प्लस ए ई पे पावर माइनस बी वाई बराबर ये ए बी कांस्टेंट में चला गया सी। ये आपका आंसर हुआ। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ये सेपरेबल मेथड का, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का ये तीसरा एग्जाम्पल है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। log dy बाई डी एक्स एक्स प्लस बी वाई, ये हम लोगों का क्वेश्चन था, और log को उधर हम लोग ले गए, उसके बाद आगे इंटीग्रेशन कर दिया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड का जो अगला क्वेश्चन है ये इस तरह है, चौथा नंबर क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बराबर 0। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लिया जाए। इसमें होता क्या है कि एक तरफ हम लोग ले जाते हैं एक्स वाले को और वाई वाले को, तो करते हैं एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब इसको हम लोग इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये जो डी वाई है जो का त्यों रहेगा, और इधर डी एक्स है जो का त्यों रहेगा। इतना करने के बाद सेम लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई। अब हम लोग देखते हैं, इंटरमीडिएट में पढ़े थे कि नीचे वाले को पुट किया जाता है ऐसा डिफरेंशिएशन कि ऊपर वाले वो आ जाए। तो हम लोग यहाँ 1/2 से
गुना कर देते हैं ताकि वो सेम रहे। यहाँ ये 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log y स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ हम लोग log के कांस्टेंट, चूँकि सब log में है इसको हम लोग इधर लाते हैं 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, ये भी आया। एक लाइन बढ़ा देते हैं हम लोग log y स्क्वायर प्लस 1 बराबर log k। इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग लास्ट लाइन को ऊपर लिखते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2 log k और x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y स्क्वायर प्लस 1 बराबर c कांस्टेंट। ये हम लोगों का आंसर हुआ। एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन के बाद x वाले को एक तरफ y वाले को एक तरफ हम लोग ले गए, उसके बाद उसको बटा में लाए, एक तरफ लॉग इंटीग्रेशन यहाँ 2 से इसलिए गुना किया गया है कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हम लोग का ऊपर वाले में x स्क्वायर प्लस 1 का 2x dx आ जाता है, इसलिए लॉग में आसानी से हो जाए। बाकी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आंसर आ जाता है। तो ये था आज का वीडियो जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट जो चैप्टर था एक्सरसाइज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्यूशन, तो उसको आज हम लोग पढ़े, वो भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके दूसरा तरीका रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, पढ़िए।